प्राचीन समय की बात है, एक सुंदर राज्य में, जहां प्रेम और आत्मविश्वास का महत्वपूर्ण स्थान था। राजा विक्रम सिंह, जो धरोहर के रूप में एक जादुई गहना पास करता था, उसने अपने राज्यवासियों को सच्चे मानवता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक दिन आर्यन ने गांव के बच्चों के साथ खेलते हुए सुना कि वहां आकाश वृक्ष है जो हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। आर्यन ने दिल से ठान लिया कि वह भी उस पेड़ को छुएगा। आर्यन ने गांव के बुजुर्गों से सुना कि आकाश वृक्ष की पहचान के लिए एक विशेष कुंजी चाहिए होती है, जो किसी विशेष चरण से आर्यन ने समझा कि अगर वह आकाश वृक्ष को छूना चाहता है तो उसे उस विशेष कुंजी को प्राप्त करने के लिए उस गहरे जंगल में जाना होगा। उसने गांव के बच्चों को अपनी मिशन की बात बताई। बाबा ने राजा को एक अनोखी यात्रा पर भेजा, जिसमें उसे अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने का संघर्ष करना था। आर्यन और बच्चे गहरे जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ और रहस्यमय स्थान थे। रास्ते में एक दिन उन्होंने एक पुलिस वाले द्वारा दिया गया एक उदाहरण परीक्षण पार किया, जिसमें उन्हें एक न्यायिक समस्या का समाधान करना था। आर्यन ने न्याय की भावना से समाधान। गहरे जंगल की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हुए वे एक रहस्यमय पुराने मंदिर के सामने पहुंचे। आर्यन ने दिल की सुना और एक अजीब सी ऊंचाई पर पहुंचे, जहां वह अकेला नहीं बल्कि एक अजीब सी ऊर्जा के साथ था। वहां एक वृक्ष खड़ा था। वृक्ष के पास पहुंचते ही एक आध्यात्मिक महात्मा ने आर्यन को स्वागत किया और उसे बताया कि यह वृक्ष विश्व के सभी। आर्यन ने ध्यान लगाया और वृक्ष से बातचीत शुरू की। उसने पूछा, मैं आकाश वृक्ष को कैसे छू सकता हूँ? वृक्ष ने आर्यन की आत्मा को चूमते हुए कहा, बच्चा, तूने अपने दिल की सुनी है, लेकिन अब तू अपने। वृक्ष ने आर्यन को एक विशेष उपाय बताया, जिससे उसे आकाश वृक्ष तक पहुंचने में मदद होगी। आर्यन ने विशेष उपाय के अनुसार आर्यन को पहले अपनी नैतिकता और ईमानदारी की परीक्षण से गुजरना था। फिर उसे अपनी अद्वितीयता को समझना था और आत्मा के साथ एक हो। धीरे धीरे आर्यन ने इस आत्मिक यात्रा में अपनी सारी सीखें अपनी जिंदगी में लागू कीं। उसने अपनी नैतिक। इस यात्रा में राजा ने विभिन्न रहस्यमय स्थानों का संदर्भ किया, जहां उसने अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया। आत्मा के साथ एक होने के बाद आर्यन ने फिर वृक्ष से मिलकर कहा, मैंने अपने दिल की सुनी, अपनी नैतिकता को बनाए रखा और अपनी आत्मा से मिला। वृक्ष ने हंसते हुए कहा, बच्चा, तूने सच्ची में अपने दिल की सुनी है। तू अब जो चाहता है वह सब कुछ हो सकता है। इसके बाद आर्यन ने आकाश वृक्ष को छूने का अधिकार प्राप्त किया और उसकी हर मनोकामना पूरी हुई। उसने अपने गांव के लोगों को भी